आज ये जो कंसेप्ट है ये प्रोबेबिलिटी में प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट का इसमें कंसेप्ट यूज़ होगा। देखो, अगर कोई इवेंट इस तरह की है जिसमें एक से ज़्यादा इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आपको बताई गई है और पूछा जाए कि ये बताइए कि इनमें से कम एक होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एटलीस्ट वन इवेंट जो होती है उसको निकालने के दो तरीके हैं। जो फार्मूला बेस्ड है वो है वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है, ए प्रॉब्लम ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए, बी एंड सी। एक क्वेश्चन स्टैट्स का सॉल्व करने के लिए 3 स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ए बी सी को, एंड देयर चांस ऑफ सॉल्विंग आर 1/2, 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली। एक क्वेश्चन स्टैट्स का 3 बच्चों को दिया जाता है सॉल्व करने के लिए, जिसमें से ए उस क्वेश्चन को कर देगा, इस बात के चांस 1/2 है। बी उस क्वेश्चन को कर देगा, इस बात के चांस 1/3 है। सी उस क्वेश्चन को कर देगा, इस बात के चांस 1/4 है। तो हम इसको ऐसे यहाँ पर लिख ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू सॉल्व द क्वेश्चन इज 1/2, probability of B to solve the question is 1/3 and probability of C to solve the question is 1/4। A इस क्वेश्चन को कर देगा, इस बात के चांस 1/2 है, और A इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, इस बात के चांस क्या होंगे, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो वो 1/2 ही बचेगा। B इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा, इस बात के चांस क्या होंगे, 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 2/3। और सी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा, इस बात के चांस 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4 हो गए। देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस बात के क्या चांस है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, तो आंसर आएगा कि सर क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब इन तीनों में से कम कोई एक बंदा, इन तीनों में से कम कोई एक बंदा क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके इतने केस बनेंगे, जैसे ए क्वेश्चन सॉल्व कर दे, बी ना कर पाए, सी ना कर पाए, या ए ने नहीं किया, बी ने कर दिया, सी नहीं कर पाया, या ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया, सी ने कर दिया, या ए ने भी कर दिया, बी ने कर दिया, सी नहीं कर पाया, या ए ने कर दिया, बी नहीं किया, सी ने कर दिया, या ए ने नहीं किया, बी ने किया, सी ने किया, या उन तीनों ने सॉल्व कर दिया। मतलब एटलीस्ट वन का मतलब हो गया एक कर दे कोई भी, या 2 लोग कर दें कोई भी, या तीनों कर दें। तो हम इतने सारों को सॉल्व करें तो बेटर क्या है, हम इसका एक ऑल्टरनेट फार्मूला जो यहाँ पर आपको बताया, ये मान लें कि ए भी नहीं कर पाएगा, बी भी नहीं कर पाएगा और सी भी नहीं कर पाएगा, तीनों नहीं कर पाएंगे। इनको सॉल्व कर लिया जाए और 1 में से माइनस कर दें तो रिज़ल्ट आएगा कि चलिए कम से कम कोई एक तो कर देगा। तो इसका जो दूसरा, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। शॉर्ट में क्या है, शॉर्ट ये है कि ए भी नहीं करेगा, 1 माइनस पी ए, बी नहीं करेगा, 1 माइनस पी बी, सी भी नहीं करेगा तो 1 माइनस पी सी, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस P1 की वैल्यू आपकी 1 माइनस P1 की वैल्यू Q1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2। दूसरी नहीं कर पाएगा, इस बात के चांस 2/3।
तीसरा नहीं कर पाएगा, इस बात के चांस 3/4 हैं। तो आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4। तो 3/4 चांस इस बात के हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।